भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कितने करुणा मैं भगवान हैं, ऐसे कौन मिलेंगे आपको, इसलिए इनकी शरण ग्रहण कर लो जल्दी से। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अब पूतना मौसी के प्राणों का पान किया, नंद बाबा कर चुका के आई तो पूतना मौसी मरी पड़ी थी। यशोदा ने गाय की पूंछ से लाला की नजर उतारी। पूतना का शरीर इतना विशाल था कि 6 कोस का जंगल टूट गया था। अब शरीर को काट काट कर चिता पे रखा, आग लगाई। जब पूतना के शरीर से धुआं निकला ना, तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। अहो बकेयम स्तनकालकोटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, भगवान जैसे दयालु कौन। जो पूतना मारना चाहती थी उसे भी भगवान ने तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भक्तों, पूतना का उद्धार हुआ। अब भगवान 6 महीने के हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण को 6 महीने का होता हुआ देख मां यशोदा ने उत्सव रखा। भगवान जी इतने दिन के हो गए, उत्सव, ब्राह्मणों को पंगत पे भोजन पे बुलाया और मैया यशोदा ने अपनी गाड़ी के नीचे, ठाकुर जी ने अपनी गाड़ी, मां यशोदा ने छकड़े के नीचे लाला को लिटा दिया और ऊपर सामान भर दिए ढेर सारे। और मैया झूमने लगी, नाचवे लगी, सबन को, सखियन को, सखाओं को भोजन प्रसादी कराए वे लगी। अब यहां लाला ने देखा, अब जब कन्हैया की नींद खुली तो भगवान श्री कृष्ण मां को देखते हैं, मां दूर, भगवान रोने लगे और रो रो के मानो भगवान यशोदा मैया को आवाज लगा रहे हैं कि मां आओ, मैं जाग गया हूं, मुझे दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी है। पर मैया है कि जागने का, मैया है कि लाला को देखने का नाम नहीं ले रही है। अब तो भगवान श्री कृष्ण रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। श्री कृष्ण को अब दिखाई क्या पड़ा, छकड़े पर सकटासुर बैठा था। भगवान ने कहा, ओहो हो लो, उत्सव हमारा चल रहा है और हमारी ही कोई सुनवाई नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, गाड़ी में एक लात जमा दी। क्यों गाड़ी में लात जमाई? गाड़ी में लात जमाने के पीछे अर्थ ये है कि जब आप काम करते समय भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान आपकी जिंदगी की गाड़ी में एक लात मारता है और गाड़ी उलट पलट जाती है। इसलिए काम करते समय भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। गाड़ी उलट पलट गई और सकटासुर जाके धम्म से कंस के द्वार पे गिरा और सकटासुर का उद्धार हो गया। अब जब गाड़ी हवा से ऊपर झूला झूल के नीचे गिरी, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, लाला का है गो। ब्रजवासियों ने बताया, मैया है कछु ना गो, तेरे छोरा ने एक लात मारी, गाड़ी ऊपर गई और घूमती फिरती गाड़ी धम्म से नीचे आए के गिर पड़ी। अब यशोदा मैया बोली, राम राम, मेरे छोरा में इतनी शक्ति कहां से आवेगी कि मेरे छोरा ने एक लात मार दी तो गाड़ी ऊपर चली गई? इतनी शक्ति तो है ना है मेरे छोरा में। अब मैया जैसे तैसे संभलती संभालती, ब्रजवासियों की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, अब मैया लेकर चली गई। यहां एक बात बहुत गंभीर है समझने की। भक्तों, हम लोग भी कभी कभी भगवान को भूल जाते हैं, है ना। जैसे मैया यशोदा भगवान को भूल गई, गाड़ी के नीचे लिटा के काम पे मस्त हो गई, वो रोते रहे और मैया भूल गई। भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है मेरी माँ, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसी विपत्ति मत पाल लीजिएगा आप लोग। अब भगवान श्री कृष्ण आगे चले हैं, एक अद्भुत लीला हुई है। भगवान श्री कृष्ण को एक दिन मां यशोदा दूध पिला रही थी, तभी तृणाव्रत आया। भगवान ने
देखा कि तृणावर्त आया है, माँ को बड़ा कष्ट पहुंचाएगा, तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। मैया को लगा मैंने दूध ज्यादा तो ना पिलाई दिया। अब मैया इतनी भोली है कि लाला ज्यादा दूध पी गए हैं तो वजन बढ़ जाएगा क्या। मैया को लगा वजनदार लग रहा है, लगता है ज्यादा दूध पी लिया। मैया ने पालने पे लिटाया, काम पे लग गई। तृणावर्त आया, भगवान को उठाया और भगवान को लेके भागा। भगवान ने कहा अच्छा मामा जी ने तुम्हें भेजा है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और भगवान एकदम काले हो गए। तृणावर्त ने ध्यान से देखा, मैंने पत्थर तो नहीं उठा लिया कोई धोखे से। भगवान बोले सारी दुनिया पत्थर में कृष्ण को देखती है और तुम कृष्ण को पत्थर समझ रहे हो। उठाकर भगवान ने पत्थर की शिला पे पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण तृणावर्त का उद्धार करते हैं, शकटासुर का उद्धार करते हैं। अब श्री गर्गाचार्य जी का आगमन हो जाता है। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के गुरु श्री गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। मैया यशोदा और नंद बाबा हाथ जोड़कर गर्गाचार्य जी से कहने लगे बाबा हमारे छोरा को नामकरण कर दो। जब से लाला ने जन्म लियो है तब से या के ऊपर बड़े बड़े संकट मंडराए रहे हैं। गर्गाचार्य जी बोले वैसे तो हम वसुदेव जी के गुरु हैं, यदि आपके छोरा को नामकरण करेंगे ना तो कंस को डाउट हो जाएगा कि देवकी का 8वां गर्भ यही है, संदेह बढ़ जाएगा। गर्गाचार्य नंद बाबा बोले बाबा हम काहू से कहेंगे ही ना है, गौशाला में चल के चुपके से नामकरण कर लेते हैं। चलो ठीक है। गौशाला में गए, गाय के गोबर से लीप कर चौंकपूर के कलश स्थापित किया और नामकरण संस्कार प्रारंभ हो गया। संस्कार कितने होते हैं मेरी माँ? हमारे सनातन धर्म में, मैया थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे जगह नहीं बची। आओ मेरी माँ, पीछे मत देखो, आ जाओ आगे थोड़ा थोड़ा, ये खोल दो, ये सभी लोग आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए मेरी माँ, आओ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज, अरे ऐसे आगे आने का नहीं बोला कि पीछे वाले आगे आ जाएं, खिसकने का बोला। जो जहां है वहीं से थोड़ा थोड़ा आगे खिसकावे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों, मैया ओ मैया बात ना करो, प्रेम से बैठो। भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार की अद्भुत लीला हुई है, अद्भुत दर्शन। भगवान के पहला संस्कार हुआ है, जो संस्कार लगभग सभी का होना चाहिए वो आज गर्गाचार्य जी ने बढ़िया प्रेम से। यशोदा मैया बोली बाबा आप सबसे पहले खीर खाए लो, भोजन प्रसादी बनाए के। बाबा बोले ठीक है। अब बाबा गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, बढ़िया खीर बनाई और खीर बना के तुलसी का पत्ता डाल के अपने ठाकुर जी को स्मरण किया, प्रभु आओ भोग लगाओ। जैसे ही आंख मूंद करके श्री गर्गाचार्य जी ने अपने भगवान को बुलाया तो कन्हैया आ गए और कन्हैया ने जल्दी से दोनों हाथों से खीर ले लेके और खाना शुरू कर दिया। अब गर्गाचार्य जी ने देखा मैया तेरे लाला ने सारी खीर जूठी कर दी। अब मैया ने लाला को पकड़ लिया, च्योरे लाला ऐसी शैतानी करनी चाहिए बाबा, एक बार और बना लो। अब गर्गाचार्य जी ने दूसरी बार खीर बनाया और फिर आंख बंद करी तो कन्हैया फिर आके खीर खाने लगे। ओ मैया लाला ने फिर खीर जूठी कर ली। मैया ने बोला च्योरे लाला तो कुछ समझ में ना आ रही है, बाबा अब की बार बना लो, मैं लाला को पकड़ के बैठूंगी, भागे को ना आए। अब मैया ने कस के थाम लिया लाला को और बाबा ने खीर बनाई और तीसरी बार जब खीर बना के बाबा ने आंख बंद करी कि भगवान आओ मेरी खीर का भोग लगाओ, तो मैया को श्याम सुंदर ने बातों में बहला दिया और ऐसी ऐसी कहानी कन्हैया ने मैया को सुनाई कि मैया झपकी लेने लगी, बढ़िया सी नींद लेने लगी। अब मैया जब नींद लेने लगी तो श्याम सुंदर जल्दी से गए और बाबा के सामने बैठ कर के खीर पान करने लगे, खीर खाने लगे।
ओ मैया, अब जब खीर खा रहे थे कन्हैया, अब की बार गर्गाचार्य जी ने देखा तो वहां नंद का छोरा नजर नहीं आया। जगत के पालनहार त्रिलोकीनाथ खीर खाते हुए नजर आ रहे हैं। अब की बार तो चरणों में गिर पड़े गर्गाचार्य जी और भगवान का दर्शन करने लगे। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया और गर्गाचार्य जी ने चरणों में प्रणाम किया। लिखा है कि गर्गाचार्य जी उस खीर को खाए और अपने पूरे अंगों में, शरीर में खीर का लेप करने लगे कि भगवान की प्रसादी है। अब यहां एक बात बहुत समझने की है कि जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक गर्गाचार्य जी जैसे महान संत भी भगवान को पहचानने की सामर्थ्यता नहीं रखते। भगवान को वही पहचान सकते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। अर्थात कोई ये बात कहे कि मैं ब्रह्म को जान गया, कोई कहे कि मैं ब्रह्म को पहचान गया। ब्रह्म को जानना पहचानना हमारे बस की नहीं है। वो जनाना चाहे तो ही कोई उसे जान सकता है। कोई अपने बल से उसे जानना चाहे तो उसका केवल व्यर्थ परिश्रम है, परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार कर दिया। क्या नाम होगा? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। हाँ यशोदा, आपके पुत्र का नाम होगा करसती कृष्ण। ये नाम बलराम जी का है। बल अधिक होने के कारण इन्हें बलराम भी कहा जाएगा। यह रोहिणी आपके पुत्र का नाम है। यशोदा, आपके पुत्र का नाम होगा करसती कृष्ण। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। यशोदा, आपके पुत्र का नाम कृष्ण होगा। अब बड़े सुंदर ढंग से ठाकुर जी ने आनंद बरसाना शुरू किया है। नामकरण संस्कार हो गया। अब अद्भुत लीला है। यहां संस्कारों की एक बात मैं आपसे भी कहना चाहूंगा। मेरी माँ, अपने बच्चों को क्या देना जरूरी है? संस्कार। तो आप में से कितने माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं? जरा हाथ उठा के हमें बताओ। दे रहे हैं कि केवल पैसा जोड़ने में लगे हैं? आजकल के माँ बाप ना बहुत पैसा कमा रहे हैं। पूछो किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आपके बच्चे कमा के खा भी नहीं सकते क्या? हाँ हाँ बोलो। कमा के खा सकते हैं कि नहीं आपके बच्चे? हाथ उठा के बताओ, हाँ या ना। जब आपके बच्चे कमा के खा सकते हैं तो आप क्यों कमा रहे हो उनके लिए? वो अपने लिए कमाएंगे ना। पाल पोस के बड़ा कर दिया, अपने पांव में खड़ा कर दिया, अब उनकी जिम्मेदारी। आप पीछे पीछे घूमते रहोगे? हाँ मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, आप में से ऐसे कितने माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भिखारी बनाया? बताओ। आप में से ऐसी कितनी मम्मियां हैं, कितने पापा हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भिखारी बनाया है? किस किस माँ बाप ने अपने आप में से है कोई ऐसा माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को भिखारी बनाया हो? आप अपने बच्चे को राजा बाबू बनाना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया सपने देखते हैं, मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरा बेटा वैसा हो, मेरा बेटा। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं मेरी माँ, मैया, ओ मेरी माँ, इतना भी पानी नहीं गिर रहा कि तुम बह जाओ। हाँ, थोड़ा शांति से, प्यार से, भाव से, श्रद्धा से कथा श्रवण कर लीजिए। ये तो कृपा बरसनी ही है। आनंद से बरसती कृपा में आनंद लीजिए। हाँ तो मैया जी, एक बार क्या हुआ, मैं आपको सरल समझाता हूं, कठिन आप नहीं समझेंगे। एक बार क्या हुआ, एक लड़का, उसका विवाह हुआ, मैया हो गई पंचायत। अब ध्यान से सुन लो मेरी माँ।
एक लड़के का विवाह था, बड़ा अमीर आदमी था, कोई कमी नहीं थी धन धान्य की। शादी हुई, मंडप के नीचे लड़का बैठा था, लड़की बैठी थी, फेरे पड़ने का समय था, कन्यादान का टाइम था। मंडप के नीचे लड़का बैठा था, लड़की के पिता आए कन्यादान करने के लिए। तभी लड़के ने कहा, ससुर जी हमें गाड़ी चाहिए, कार। ससुर जी, लड़की के पिता इतने धनवान नहीं थे, बेचारे सरकारी नौकरी करते थे, 15-20 हजार रुपए मिलता था। इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो अपनी बेटी एक थी, परंतु हर पिता का सपना होता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत कुछ दूं, परंतु जिसकी हैसियत जितनी है उतनी ही तो देगा भाई, अपनी हैसियत से ज्यादा कैसे देगा। लड़की का पिता बहुत देता है हैसियत से ज्यादा। अब लड़के ने जिद कर ली, हमें कार चाहिए। अब लड़की का पिता मीडियम वर्ग का था, दाल रोटी से लगा था, पर लड़के की जिद है और बेटी एक है तो बेटी की खुशी भी तो देखनी है ना। लड़की के पिता को लगा कि मेरी बिटिया है, कोई बात नहीं, मैं अपना घर बेच देता हूं। सोचिए, रातों रात लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रखा और 10 लाख रुपए की बढ़िया सी गाड़ी खरीद कर अपने दामाद को गिफ्ट किया। लो, लड़का खुश, शादी हो गई, विदाई हुई, लड़की ससुराल आ गई। लड़की के पिता को लगा कोई बात नहीं, मैं कटवा दूंगा, पैसे चुका दूंगा, मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए बस। एक दिन लड़की से बोला, सुनो चलो आज हम तुम्हें घुमा के लाते हैं। पत्नी बैठी है और साहब गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी दहेज की गाड़ी है ना, मिली तो 80 की स्पीड पर चल रही है। पत्नी ने समझाया थोड़ा आराम से चलिए, भीड़ है आगे, लोग हैं, कंट्रोल करें ना करें, आराम से। अरे जानती नहीं मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं गाड़ी का, चलने दो। गाड़ी 80 की रफ्तार में थी, आगे एक मंदिर था, वहां खिचड़ी का प्रसाद बट रहा था। कुछ भिखारी लोग जाकर के खिचड़ी का प्रसाद लेने के लिए लाइन पे खड़े थे। अचानक एक वृद्ध भिखारी जिसका एक पांव टूटा हुआ था, वैसाखी लेकर के आया, जो खिचड़ी लेने के लिए लाइन पे लगा। खिचड़ी लेकर के वो चल ही रहा था, रोड क्रॉस कर ही रहा था कि साहब की गाड़ी आ गई। वो अपाहिज था ना, तो धीरे धीरे रोड क्रॉस कर रहा था, पर साहब की गाड़ी तो 80 पे थी ना। अब इन्होंने देखा कि भिखारी रोड में आ गया, ब्रेक पे चढ़ बैठे, और जब ब्रेक लगाया गाड़ी घिसटती 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 घूम गई गाड़ी, और घिसट कर भिखारी के बिल्कुल पास जाकर रुक गई। अब साहब ने गाड़ी से उतरकर जो भिखारी की क्लास लगाई, मूर्खो तुम जैसों के कारण एक्सीडेंट होते हैं, क्या जरूरत थी, हाँ कमा के खा नहीं सकते, भीख मांगने बैठ गए रोड में, कमा के खाते क्यों नहीं हो। लड़की ने उतर के समझाया, गुस्सा मत करो। लड़की ने पॉकेट से 100 रुपए निकाले और उस अपाहिज भिखारी के हाथ में पकड़ा दिए। अब ये पत्नी पर गर्म हो गया, क्यों, क्या जरूरत थी तुम्हें उसको 100 रुपए देने की। तुम जैसे लोग इन भिखारियों का मनोबल बढ़ाते हैं और ये रोड में बैठ बैठ के भिखारी बनते हैं, और यहाँ कोई मर जाए तो जिम्मेदार कौन। उस लड़की ने प्यारा जवाब दिया। उस लड़की ने कहा कि ये भिखारी है क्योंकि इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये अपाहिज है, ये भीख मांगता है तो इसका भीख मांगना शोभा देता है, क्योंकि ये कमा के खा नहीं सकता। पर आपके तो दोनों पांव भगवान ने दे रखे हैं, आपको भी तो मंडप में बैठ के भीख ही मांगनी थी ना। आपने भी भीख मांगी, इसने मंदिर के बाहर भीख मांगी, आपने मंडप के नीचे भीख मांगी। इसके तो पांव नहीं थे, आपके तो पांव थे। ये अपाहिज था, आप तो अपाहिज नहीं थे। आप तो कमा के खा सकते थे, फिर भी मेरे बाप से आपने भीख मांगी कि नहीं। भिखारी वो नहीं होते जो मंदिर के बाहर बैठते हैं, उनकी तो मजबूरियां हुआ करती हैं भक्तों। सबसे बड़े भिखारी तो वो होते हैं जो दहेज मांगते हैं, दहेज लेते हैं। सबसे बड़े भिखमंगे वही होते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने भिखमंगों को जन्म तो नहीं दिया।
हाँ, आप में से किस किसने भिखमंगों को जन्म दिया है? भीख मांगी हो आपने कभी? हमें गाड़ी दे दो, हमें ये दे दो। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगने से अच्छा है मर जाओ, पर किसी से मांगो मत। मैया बैठ जाइए। क्या हो रहा है? बारिश हो रही है? अच्छा जी, अच्छा थोड़ा आगे आ जाओ मैया, ये जगह इसका आज उपयोग कर लो। पीछे वाले को खड़े होने की दिक्कत है ना, ये कैमरे की जगह छोड़ दीजिएगा, थोड़ा आगे मैया आओ। ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहो। आइए थोड़ा सा आगे। अब गर्गाचार्य जी ने अब तो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान जी आगे की लीला करते हैं। सखियों के घर जाए जाए के मक्खन चुराए चुराए के ठाकुर जी ने अद्भुत लीला रची है। हाँ मेरी माँ, आइए जरा ठाकुर जी किस प्रकार की लीला करते हैं, माखन चोरी लीला का एक सुंदर सा दर्शन करते हैं। किस प्रकार भगवान ने मटकी चुराई, किस प्रकार ठाकुर जी ने मक्खन खाया। बैठ जाइए प्यार से। ठाकुर जी किस प्रकार मटकी तोड़ रहे हैं, सखियों के घर जाए जाए के भगवान माखन चुरा चुरा करके खा रहे हैं। और सखियां शिकायत कर रही हैं, मैया तेरे लाला ने तेरू बिगड़ गयो रे नंदलाल, वो कयोरी यशोदा से। सारी सखियां शिकायत कर रही हैं, मैया तेरे लाला ने आज मक्खन खाई, आज हमारी सारी मटकियों को यादारी के ने तोड़ दी, बछड़ों को खूंटे से याने खोल दियो। सारी सखियां शिकायत कर रही हैं। खूंटे से बछड़ों को खोल देने का अर्थ है कि बछड़े तो खूंटे से बंधे थे, अर्थात हम वो बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हैं। भगवान चाहेंगे तो ही हम आजाद हो सकेंगे, नहीं हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम उस बंधन से मुक्त हो सकें। भगवान ने मुक्त कर दिया। वत्सान मुंचन क्वचित समय, आज समय में क्रोध से संजाता हंसा। सखियां बोली हम गुस्सा करते हैं तो हमें देख के ही कर देता, हंस देता तो हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। स्तेयम स्वादवत्यत दधिपया, आज कन्हैया अकेले मक्खन नहीं खाता, सारे ब्रजवासियों का गोला बना के सबन को खिलाता है, सबन को खिला करके बाद में खाता है मैया। और ब्रजवासियों को तो ठीक है, बछड़न को भी मक्खन खवावे मैया, ना जाने का जन्म की दोस्ती है। हम मक्खन लेके मटकी लेके जावे तो पीछे से आके मटकी तोड़ देवे। इस प्रकार की लीला मैया तेरो लाला करे, मैं क्या क्या बताऊं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जितनी भी लीलाएं कर रहे हैं, ये गोपियां कौन है? जन्म जन्म की संत हैं, साधु हैं। ये भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए तरस रही थी। आज भगवान ने अपनी लीला इनके समक्ष करके इन्हें अपनी लीला में सम्मिलित कर लिया है। जब भगवान श्री राम वनवास गए 14 साल के लिए, तो बड़े बड़े संत आए, प्रभु हम आपका दर्शन अभी किए ही थे, एक झलक देखी थी कि आप जाने लगे, अब आपका दर्शन कैसे करेंगे हम। तब भगवान बोले अगले जन्म में हम आएंगे और आप गोपी बनकर आना, आपको हम मक्खन खाते हुए नजर आएंगे, अनेक अनेक लीलाएं करते हुए नजर आएंगे, आप प्यारा सा दर्शन करना। एक दिन भगवान श्री कृष्ण यशोदा के पांव दबा रहे हैं। किसके पांव दबा रहे हैं? नंद बाबा के, यशोदा मैया के। भागवत में लिखा है कि भगवान माँ बाप की बड़ी सेवा करते थे। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवते बारंबार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवते बारंबार,
कि हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जो भी इनकी शरण में आता हो जाता उद्धार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ कर जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। जोड़ जोड़ कर जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, कि हम पर किया बड़ा। बिना स्वार्थ ही कृपा करें वो इतने बड़े दातार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने माँ बाप की श्रद्धा से सेवा की, बड़ी अद्भुत सेवा की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेवा की बात खड़ी होती है तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करता रहूं। क्या प्रार्थना करनी चाहिए हमें? हमेशा ठाकुर जी से कहना चाहिए कि हे प्रभु, मरते दम तक हम आपकी सेवा करते रहें। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु, आखिरी सांस तक हम आपकी सेवा में लगे रहें। और ये जो प्यार है आपका, ये कभी छूटे नहीं, आपकी भक्ति कभी टूटे नहीं। बस यही प्रार्थना है। भक्तों, भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है? कोई आपसे पूछेगा कि भक्ति किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे? भक्ति किसे कहते हैं मेरी माँ? सेवा को ही भक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं? सेवा ही भक्ति है। सेवा जो वृद्ध माओं की आप कर रहे हैं वृंदावन में, सेवा जो संसार की आप पत्नी पति की सेवा कर रही है, पुत्र माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, आप जिनकी सेवा कर रहे हैं, आप ये ना समझें कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं, आप ये समझें कि इनके रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। यही सेवा है भगवान की। भगवान कभी डायरेक्ट नहीं खाता। आप भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी खिलाएंगे ना? खाएंगे? नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाते? भगवान खाते हैं। भगवान डायरेक्ट नहीं खाते। जैसे माँ खाती है ना, तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। कैसे? माँ खाती है, पेट में बच्चा है, गर्भवती है माँ, माँ का खाया बच्चे के, माँ के शरीर से नरा जुड़ा रहता है। माँ खाए तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। डॉक्टर कहते हैं उस टाइम 2 पेट होते हैं, माँ को भूख भी ज्यादा लगती है। माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में जा सकता है, तो मेरी माँ, बूढ़ी माँ जो वृंदावन में है, जब वो खाएगी तो आप जरूर मान लीजिए कि वो भगवान के पेट में ही जा रहा है। माँ के पेट से होता हुआ ईश्वर के पेट में यही भगवान को भोग लगाना है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय श्री राधे। भगवान की दिव्य लीलाएं हुई हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण
माँ यशोदा श्री कृष्ण को लेकर के यमुना चली गई। चलो बेटा आज तुम्हें स्नान करा के लाते हैं। लाला बोले मैया मुझको ठंडी लगे, मैं स्नान ना करूंगा, तू नहा ले, बाद में मैं नहाऊंगा। मैया स्नान करवे लगी। कन्हैया ने जल्दी से वहां पर मिट्टी, सुंदर सुंदर सी यमुना के तट की पावन पवित्र मिट्टी ठाकुर जी ने उठाई और थोड़ी सी मुंह में मिट्टी रख ली। अब जरा सावधान होकर जो कथा बची है छोटी सी थोड़ी सी बहुत प्यार से सुनेंगे, श्रद्धा से, एकाग्रता से। माँ यशोदा ने देखा, किसी ने, बलदाऊ भैया ने कहा मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला तेने माटी खाई, मुंह खोल। कन्हैया बोले मैया मैंने माटी ना खाई, विश्वास तो कर, भरोसा तो कर। मैया बोली बिल्कुल भरोसा ना है, मुंह खोल। और जब मुंह खोल कर दिखाया तो इतने से मुंह में ब्रह्मांड नजर आ गया। मैया यशोदा को लगा छोरा भगवान तो ना है, मेरो छोरा है कि भगवान है। मैया चरणों में गिरवे लगी, मैया चरणों में गिरने लगी, चरणों में गिर गई। लाला भगवान है। आज भगवान श्री कृष्ण ने माँ के इस भाव को देखा कि माँ चरण छूने लगी। अब भगवान को लगा कि यदि मेरी माँ मुझको भगवान समझने लगी तो जिस लीला के लिए आया हूं वो लीला अधूरी रह जाएगी। मैया के अंदर भगवान का भाव जाग जाएगा। तब भगवान ने उंगली घुमाई अर्थात माया चलाई तो मैया ने जो देखा था सबका सब भूल गई मैया। अब यहां प्रश्न खड़ा हो गया कि भगवान ने मुंह खोलकर सब दिखाया, बाद में भुला दिया। देखिए भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ना मेरी माँ, उन हर लीलाओं के पीछे कोई ना कोई कारण जुड़ा है, कोई ना कोई उद्देश्य जुड़ा है। कई बार जब भगवान मटकी चुराते हैं, मक्खन चुराते हैं, तो आपको लगता होगा ये कैसा भगवान है, बताओ मटकी फोड़ता है। अब बताओ जगत का पालनहार परमात्मा किसी का इतना सा मक्खन चुराए तो आश्चर्य नहीं होगा कि कैसा भगवान है। भगवान की भगवत्ता पर लोग संदेह करने लगेंगे। तो गोपियों को भी संदेह हो गया। एक बार तो भागवत जी में लिखा है कि दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि आए तो भगवान यमुना के किनारे सारे कपड़े उतार करके यमुना की रज में लौट रहे थे। बच्चे रेत में कैसे खेलते हैं, बच्चों को रेत मिल जाए तो चढ़ जाते हैं और ढेर पर उलट पलट के पूरे शरीर में। लिखा है ग्रंथों में कि भगवान निर्वस्त्र थे, हाँ, छोटे से थे, उम्र थी लगभग 4 साल। भगवान ग्वाल वालों के संग यमुना में कभी जाए तो पानी में नहाए और कभी आए तो उस रेत पे नहाने लगे, रेत पे लौटने लगे। उसी समय वहां दुर्वासा जी का आगमन हुआ। दुर्वासा जी देख रहे थे कि बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, दुर्वासा जी को पता लगा था कि कृष्ण का प्राकट्य गोकुल में हो चुका है, चलो दर्शन करके आते हैं। और जैसे ही वो यमुना के किनारे आए तो दुर्वासा जी को रेत में लिपटे हुए निर्वस्त्र भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। दुर्वासा जी को लगा राम राम, कैसे गंदे बच्चे हैं ये, इनकी माँ कैसी है, कपड़े तक नहीं पहनाती बच्चों को और ये रेत में खेल रहे हैं। तभी दुर्वासा जी ने एक बच्चे को बुलाया और पूछा क्यों भाई, ये यशोदा का बेटा कृष्ण कहाँ मिलेगा। ब्रजवासी बोले बाबा तो कुछ दिखाई ना पड़े, वो मारो कन्हैया, वो खेल रहे हो है। वो देख ब्रजवासी के ऊपर छाती पे चढ़ो, सारे ब्रजवासी लेट जाए, कन्हैया ऊपर चढ़ जाए और रेत लेके बच्चों के सिर पे ऐसे ऐसे घिस रहे थे। दुर्वासा जी ने कहा ये लाला, ये कृष्ण है। हाँ, दुर्वासा जी को आश्चर्य लगा कि राम राम, जगत का पालनहार, जिसके बारे में सुनते हैं कि ब्रह्मा भी हाथ जोड़े खड़े हैं, दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं, जिसकी एक झलक पाने को लोग तरसते हैं, आज वो यहाँ पर रेत में खेल रहा और ब्रजवासियों की छाती में बैठ करके सिर पे रेत रगड़ रहा है। यकीन नहीं हुआ दुर्वासा जी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने प्यारी तिरछी चितवन से दुर्वासा जी की तरफ देखा और भगवान ने अपना मुंह खोला। और जैसे ही मुंह खोला पूरे के पूरे दुर्वासा जी भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल में समा गए। और भगवान के अंदर जब गए तो भगवान के अंदर पूरा संसार नजर आया। जो यहाँ देख रहे थे
पूरा का पूरा भगवान के भीतर था। दुर्वासा जी बोले, राम राम, जिसे मैं छोरा साधारण बालक समझा, आज वो तो भगवान है। अब दुर्वासा जी प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरी गलती, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। और जैसे ही एहसास हुआ, दुर्वासा जी बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो भगवान फिर वैसे ही खेल रहे हैं। दुर्वासा जी ने जगत के पालनहार जहां पर वो खेल रहे थे, उस रज को उठाकर उस रज से स्वयं स्नान करने लगे श्री दुर्वासा जी। और रज में स्नान करने के पश्चात दर्शन करके नंद श्याम सुंदर का वहां से चल पड़े। भक्तों, मैं बार बार आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि भगवान पर कभी कभी संदेह हो जाता है। क्या ये भगवान है? क्या भगवान ऐसे हो सकते हैं? अरे भगवान है, वो स्वतंत्रता उनकी, वो कैसे भी हो सकते हैं, वो कैसी भी लीला करने में स्वतंत्र हैं। आज भगवान ने मिट्टी खाई, आज यशोदा माँ दही मंथन कर रही है प्यार से, और कृष्ण साड़ी पकड़ के खड़े हैं, माँ मुझको दूध पिला। आज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव मुझे एक बात तो समझाइए कि आखिर यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिस पुण्य के बल पर जगत का पालनहार आज उनकी गोद में बैठकर दूध पी रहा है। जिनकी एक झलक पाने को जग तरसता हो, आज वो गोद में बैठकर दूध पी रहा। कोई तो पुण्य किया होगा ना यशोदा ने। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यशोदा का नाम पिछले जन्म में धरा था। इनका नाम क्या था? धरा। यशोदा का नाम था धरा और नंद बाबा का नाम था वसु। ये धरा और वसु थे। इनके राज्य में एक बार अकाल पड़ा, पानी नहीं बरसा। इन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया, जो भी खजाना था गरीबों में बांट दिया, सब कुछ दे करके, और यमुना के पावन तट पर बैठ करके घास की कुटिया बनाकर धरा और वसु तपस्या करने लगे। एक दिन धरा की कुटिया में कुछ संतों का आगमन हुआ। संतों को देखकर धरा खड़ी हो गई, महात्मा जी आप मेरे घर आए हैं, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। संतों ने कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, क्या खाने को मुझे भोजन मिलेगा? धरा को मन में विचार आया कि मैं संतों को क्या भूखा लौटा दूं? महात्मा जी आप बैठिए, आप जब तक स्नान करिए, मैं आपकी भोजन की व्यवस्था करती हूँ। धरा जल्दी से गई और चूल्हा लगा करके, चूल्हा आग लगा करके और गांव में चली गई। पास के गांव में एक सेठ जी के घर चली गई। सेठ जी मुझे 2 रुपए उधार दे दीजिए, केवल 2 रुपए। कुछ दिनों के बाद मैं आपका ये पैसा चुकाऊंगी। जंगल की लकड़ी बेच बेच करके मैं सारा पैसा आपका चुका दूंगी। अब तो साहूकार की नीयत बिगड़ गई। धरा बड़ी सुंदर थी, चेहरे में बड़ा तेज था, बड़ी सुंदर थी, जवान थी। साहूकार की नीयत बिगड़ गई। देखो हम उधार किसी को देते नहीं, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। धरा बोली, मेरे पास वर्तमान में कुछ देने के लिए है नहीं। प्रार्थना है कि मेरे घर से संत भूखा ना चला जाए, इसके लिए 2 रुपए दे दीजिए, मैं लकड़ी जंगल की बेचकर जल्दी से जल्दी आपका ऋण चुका दूंगी। सेठ बोला कि तुम्हें तो अभी देना पड़ेगा। धरा बोली, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। क्या है मेरे पास? बोले, तुम्हारी जवानी, ये मुझे दे दो। धरा बोली, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। तब उस सेठ ने धरा के स्तनों की ओर इशारा किया। बोले, तुम्हारे ये स्तन मुझे प्रिय लग रहे हैं, सुखद लग रहे हैं, आनंददायक लग रहे हैं, ये स्तन मुझे दे दो। इसके बदले तुम 2 रुपए नहीं, 4 रुपए नहीं, 10 रुपए ले लो। धरा बोली, ना, मुझे केवल 2 रुपए की जरूरत है, इसलिए 2 चाहिए। यदि 2 चाहिए तो तुम्हें अपने स्तन मुझे देने पड़ेंगे। धरा बोली, ठीक है, सौदा मंजूर है। तुम्हें मेरे स्तनों से प्यार है ना? हाँ हाँ। धरा बोली, ठीक है। पास में चाकू पड़ी थी, चाकू से धरा ने अपने स्तन काट दिए। दोनों स्तनों को चाकू से काट करके और सेठ की हथेली में रख दिए। सेठ जी आपको मेरे स्तनों से प्यार है ना, मैंने अपने स्तन आपको दे दिए, खूब प्यार करिएगा। 2 रुपए उठा करके धरा बाजार गई, संतों के लिए मेवा मिष्ठान लेकर घर गई। बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी बनाकर
संतों को भोग लगाती है। संत तुलसी का पत्ता डालकर खाने बैठे, संतों ने देखा कि धरा की साड़ी से रक्त बह रहा है। अब स्तन जिसने काटे होंगे तो रक्त की धार तो बहनी थी। धरा की पूरी साड़ी गीली थी, रक्त से गीली थी। संतों ने कहा, देवी ये आपके शरीर से इतना रक्त कैसे गिर रहा है? तब धरा ने कहा, महात्मा जी पहले शर्त मेरी है कि भोजन कर लीजिए। जब तक